हमारा आज का टॉपिक है मन। मन के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है मन की निरुक्ति। मन्यते अवबुध्यते अनेन इति मनः। जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसको मन कहते हैं। मन्यते अबुध्यते अनेन इति मनः। ठीक है, ये तो आसान है। अब आते हैं मन के पर्याय। मन के पर्याय और भी आसान है, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। चित, चेत, चिट चैट से आप याद रख सकते हो। चित, चेत, मानस, ठीक है, मन तो है ही। ऐसे आप 3-4 ना, चिट चैट, मन से चिट चैट, मानसी से चिट चैट, लाइक दैट। चित, चित, चेत, मानस, मानसी से चिट चैट आप पर्याय याद रख सकते हैं। चित, चेत, मानस। अब आते हैं मन के लक्षण। तो मन के लक्षण समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मतलब हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। मान लीजिए ये है संबंध स्पेशल, ठीक है, जो आपके दिल में रहता है। बड़ा घटिया बड़ा घटिया दिल बनाए, पर समझो। ये आपका दिल है, ये आपका हृदय है, इसमें मन भी रहता है, इसमें आत्मा भी रहती है, ठीक है। ये आपका हृदय है, जो फिल्मों वाला हृदय है ना, एनाटॉमिकली नहीं। तो ये आपका हृदय, इसमें मन है, आत्मा है, मन है। मन का कनेक्शन है इंद्रियों के साथ। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। तो मान लीजिए संबंध स्पेशल, ये आपका संबंध स्पेशल आज क्लास में आया है या आई है या नहीं आया है या नहीं आई है का ज्ञान आपको कैसे होगा। आप क्लास में बैठेंगे, आप इधर उधर नजर घुमाएंगे, उस बेंच पे नजर जाएगी, फिर आपको ज्ञान होगा मन के द्वारा कि हाँ आया है। देन आगे आत्मा को ट्रांसफर होगा और आपको ज्ञान हो जाएगा। या कुछ भी, जैसे मान लो गुलाब जामुन, दुकान में गुलाब जामुन है या नहीं है। या तो आप जीभ से पूछोगे दुकानदार को, भैया गुलाब जामुन है, बोलेगा नहीं। सुना नहीं, कान से, मन आगे। या आप देखेंगे, वो लिस्ट देखेंगे दुकान में आंख से, गुलाब जामुन है या नहीं, तो उससे आपको ज्ञान हो जाता है कि गुलाब जामुन है या नहीं। तो ज्ञान का प्रोसेस ऐसा ही है। ए होता है ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अर्थ, इसको बोलते हैं इंद्रिय, और ये आपका मन, और ये आपका आत्मा। ये 4 चीजें इन्वॉल्व होती है कोई भी ज्ञान होने की। ऑब्जेक्ट, देन आपका सेंस ऑर्गन्स, देन मन और आत्मा। ऐसे ये चारों का कनेक्शन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। हाँ, मानो आप शिद्दत से, आपकी बड़ी इच्छा है, भाई गुलाब जामुन चाहिए चाहिए, मेरे को चाहिए। आप दुकान में जाते हैं, गए, आत्मा मन पूरा गुलाब जामुन खाने का है। गए, आंख से देखा गुलाब जामुन नहीं, आपको दुख हुआ। आप गए, गुलाब जामुन अभी अभी ताजे ताजे गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, आपको सुख हुआ। तो ये जो दुख और सुख हुआ, ये आपके मन को होता है। गुलाब जामुन देखा, मन को सुख। गुलाब जामुन नहीं दिखा, मन को दुख। तो सुख और दुख की जो प्राप्ति होती है उसको मन कहते हैं। एक लक्षण, सुख और दुख की प्राप्ति जो मन को होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, सुख और दुख की प्राप्ति का जो साधन है उसको मन बोलते हैं, ठीक। देन दूसरा, अर्थ, इंद्रिय और आत्मा का सन्निकर्ष। सन्निकर्ष होता है इनके मिलने से। देखो, अर्थ हो रहा है, इंद्रिय हो रही है, मन और आत्मा, है ना। मन की तो आप बात कर रहे हैं, मन को आप डिफाइन कर रहे हैं, मन को आप बताने वाले हैं, तो मन को छोड़ दीजिए। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ,
इनके सन्निकर्ष, इनके संयोग, इनके कॉम्बिनेशन से ज्ञान का प्राप्त होना या ना होना मन का लक्षण है। तो मन के दो लक्षण है, सुख दुख की उपलब्धि का साधन, सुख और दुख का ज्ञान। आई टोल्ड ना, गुलाब जामुन मिले तो सुख, नहीं मिले तो दुख, सुख और दुख की उपलब्धि। देन अर्थ इंद्रिय आत्मा के सन्निकर्ष से ज्ञान होना या ना होना, ये मन का लक्षण है। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे, कहाँ लिखूं मैं, यहां लिखता हूं मैं, सुखा दुपलब्धि, सुखादुपलब्धि साधन इंद्रियम मनः। सो सुख दुख की उपलब्धि का जो साधन है उसको इंद्रिय कहते हैं। सुख और दुख की उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय, जो इंद्रिय साधन है उसको मन कहते हैं। पहली डेफिनेशन। दूसरी, आत्मेंद्रिय सन्निकर्ष, आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। ये वो दो श्लोक थे जिनके मैंने आपको मतलब समझाए। सुख और दुख की उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय है, जिससे सुख और दुख की उपलब्धि होती है, उसको मान के, ये इस श्लोक का मतलब है। आत्मा इंद्रिय अर्थ, ये देखिए रेड पेन ले लेता हूं। आत्मा इंद्रिय और अर्थ, इनके सन्निकर्ष, सन्निकर्ष होता है इनके जुड़ने से। आत्मा इंद्रिय और अर्थ, इनके जुड़ने से ज्ञान का होना या ज्ञान का ना होना मन है ना। मैंने तुम्हें पहले समझाया कि कैसे आपको ज्ञान होता है, गुलाब जामुन है कि नहीं, इंद्रिय ये लाइक दैट। तो वैसे तो मन के द्वारा होता है, तो मन को डिफाइन किया जा रहा है ना। आत्मा इंद्रिय और अर्थ, इनके सन्निकर्ष से ज्ञान होना या ना होना मन का लक्षण है। ठीक है भाई, मन के दो लक्षण हो गए। अब आते हैं मन के गुण। मन के दो गुण हैं, अणुत्व और एकत्व। अणुत्व और एकत्व, मन के दो गुण, अणुत्व एकत्व। अणुत्व होता है माइन्यूटनेस और एकत्व होता है वननेस। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आपका मन, ठीक है, ये है आपका मन, इसी को मन मान लो। तो मन का कनेक्शन है आपकी पांच इंद्रियों से, ठीक है। तो एकत्व का क्या मतलब है, ये जो हमारा मन है ये एक समय पे से जुड़ेगा। मन एक समय पे एक ही इंद्रिय से जुड़ेगा, ऐसे एक समय पे एक ही इंद्रिय से जुड़ेगा, एक समय पे एक ही इंद्रिय से जुड़ेगा, दैट इज एकत्व। एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ना, मन का एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ना, दैट इज एकत्व। अणुत्व क्या है? अणुत्व है ये इतना बारीक, इतना फास्ट, इतना माइन्यूट है कि हमें पता ही नहीं चलता। अभी हम खा भी रहे होते हैं और हमें खुशबू भी आ रही होती है, खाने की खुशबू भी आ रही होती है और हम खा भी रहे होते हैं, है ना। तो खुशबू आती है नाक से, खा रहे हैं हम जीभ के साथ, ठीक है। और चर की आवाज, चबाने की आवाज हमें कान से सुनाई दे रही है, चर चबाने की आवाज हमें कान से सुनाई दे रही है, खा हम जीभ से रहे, देन टेस्ट हम नाक से ले। तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है ये तीनों चीजें एक साथ हो, बट ऐसा नहीं है। पहले कान, फिर जीभ, फिर नाक, अलग एक टाइम पे एक ही इंद्रिय से कनेक्ट होता है, बट इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसीलिए दैट अणुत्व इज माइन्यूटनेस, इतना बारीक, इतना फास्ट होता है ये कि हमें पता नहीं चलता। तो एक तो माइन्यूट बहुत बारीक है,
बहुत बारीक और बहुत फास्ट है। देन दूसरा एकत्व, एक समय पे एक ही इंद्रिय से। एकत्व का मतलब हुआ एक मन का एक समय पे एक ही इंद्रिय से जुड़ना। अनुत्व हुआ इतना बारीक, इतना महीन, इतना माइन्यूट कि हम जज नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि 2-3 इंद्रियों का एक साथ हो यार। एकत्व मतलब एक समय पे मिलना, और अनुत्व मतलब माइन्यूट। अब आता है भाई हमारा मन के विषय। शतपत्र भेदन न्याय है, अगर कहीं गलती से आ जाए। शतपत्र मतलब 100 पत्तों को भेदना। जैसे मान लो 10 पेज हैं, उनको हम स्टेपल करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक ही समय में सारे हुए, बट ऐसा नहीं होता। 10 पेज को हम एक साथ स्टेपल करते हैं तो ऐसा लगता है सारे एक साथ ही हुए, बट नहीं, 1 बाय 1 पेज स्टेपल होता है, बट स्पीड इतनी होती है कि हमें एक जैसा लगता है। तो वही शतपत्र न्याय है। 100 पत्तों को जब आप भेदन करते हैं, उनको पिन चुभाते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक साथ ही सारे पत्ते में पिन चुभ गई, बट ऐसा नहीं होता है। एक एक पत्ते में पिन चुभती है, बट बहुत तेज गति से पिन चुभती है। दैट इज शतपत्र न्याय। एक्स्ट्रा है, बट मुझे नहीं लगता बीएमएस में आता होगा, चलो याद रखो। अब आता है मन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मन के विषय। मन के 5 विषय हैं। पहला है चिंत्य, देन विचार्य, देन उह्य, देन ध्येय, और लास्ट में आता है संकल्प। चिंत्य, विचार्य, उह्य, ध्येय और संकल्प। अब ये जो इस पे स्टोरी बनाई हुई थी, बट वो पंजाबी में थी, अब बाकियों को पता नहीं याद रहेगी। चिंता बिच, चिंता होता है टेंशन, ये पंजाबी वाली स्टोरी। बिच होता है मैं, चिंता बिच। ओने, ओने मतलब उसने मान लो आप। चिंता बिच उसने ध्येय संकल्प लिया। चिंता बिच मतलब मैं। चिंता बिच ओने ध्येय संकल्प लिया। ध्येय का क्या बनाए, ध्येय का बना लेना कुछ। चिंता बिच उसने ध्येय संकल्प लिया। ठीक है, चिंता बिच उसने संकल्प लिया, ध्येय आप ऐड कर लेना। ठीक है, संकल्प तो आपको सबको हिंदी में भी संकल्प है, बट चिंता भी सुना ही आपने। बिच मतलब पंजाबी में मैं होता है। ओने मतलब ओने, ओ उसने होता है, लाइक दैट। तो ऐसे करके राइम बनाई थी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चिंत्य, विचार्य, उह्य, ध्येय, संकल्प, ये 5 मन के विषय हैं। चिंत्य क्या होता है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर्तव्यम न कर्तव्यम, कर्तव्यम न कर्तव्यम, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, वो होता है आपका चिंत्य। जैसे मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होता है, आज कॉलेज जाएं या न जाएं, आज कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो होता है चिंत्य। ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो आप पहला क्वेश्चन रहता है ना कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, कर्तव्यम न कर्तव्यम, वो है चिंत्य। विचार, फायदा और नुकसान। विचारे में क्या होता है, फायदा और नुकसान के बारे में आप विचार करते हैं। कॉलेज जाने से क्या फायदा होगा, कॉलेज न जाने से क्या नुकसान होगा। जब आप लाभ हानि के बारे में सोचते हैं, फायदा और नुकसान के बारे में सोचते हैं, तो उसको विचार बोलते हैं। करना है या नहीं करना है, दैट इज चिंत्य। फायदा और नुकसान के बारे में आप जो सोच रहे हैं, दैट इज विचार। उह्य मीन्स क्या संभावनाएं हैं, आगे संभावनाएं क्या हैं, क्या होने वाला है, कैसे होगा काम, संभावना, काम के होने की संभावना, काम के होने की संभावना क्या है, कैसे होगा। पहले आप कॉलेज जाना है या नहीं जाना है, कॉलेज जाने से क्या फायदा है क्या नुकसान।
कॉलेज आएंगे तो कॉलेज आके क्या होना है, हो सकता है टीचर ना आए, आपके मजे लग जाएं, लेक्चर फ्री हो जाए, हो सकता है टीचर आए और सरप्राइज टेस्ट ले ले, तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती है कॉलेज आके, है ना। हो सकता है आपको बेवजह डांट पड़ जाए, हो सके आपको सरप्राइज गिफ्ट मिल जाए, सरप्राइज तो क्या ही मिलना। तो पहला है चिंत्य, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर्तव्यम न कर्तव्यम, विचार्य होता है क्या लाभ और हानि का विचार करना। देन ऊह्य होता है संभावनाओं के आधार पे सोचना कि ये काम होने की क्या क्या संभावना है, कैसे होगा ये काम, आगे क्या संभावना है। देन ध्येय, ध्येय है भाई बाहर की इंद्रियों से बिल्कुल कनेक्ट छोड़ के जब आप अंदर ही अंदर सोचते हैं, एक आती है ना सिचुएशन जब सोचते हैं अच्छा तो मैं क्या करूं, मतलब अल्टीमेट फाइनल डिसीजन लेने से जो आप अंदर ही अंदर सोचते हैं यार चल ही पड़ता हूं यार मैं, मतलब तो आप देखिए आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बाहर से आपका कोई कनेक्ट नहीं हो, आपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। तो बाहर की इंद्रियों से बाह्य इंद्रियों के बिना ध्यान लगाना, बाह्य इंद्रियों के बिना चिंतन करना, बाह्य इंद्रियों के बिना चिंतन करना, बाह्य इंद्रियों के बिना चिंतन करना या ध्यान करना, दैट इज ध्येय। ये वो हुआ जब आप बिल्कुल अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं, बाहर से कनेक्ट नहीं होते, अंदर ही अंदर सोचते हैं कि अपने अंदर अंदर, बाह्य इंद्रियों के बिना चिंतन करना, ध्यान करना, दैट इज ध्येय। देन संकल्प, यह कार्य करना ठीक होगा या नहीं, फाइनल डिसीजन, कॉलेज जाना सही है या गलत है, फाइनल डिसीजन, लास्ट निर्णय, यह कार्य करना उचित है या अनुचित है। आप उचित और अनुचित का जो अल्टीमेट डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, दैट इज संकल्प। चिंत्य था, करना चाहिए या नहीं, पहला क्वेश्चन आप पूछते हैं। विचार है, आप फायदा और नुकसान के बारे में सोचते हैं। ऊह्य, आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज के बारे में आप सोच रहे हैं। ध्येय, बाह्य इंद्रियों के बिना आप ध्यान कर रहे हैं। संकल्प, फाइनल आप डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये आपके मन के विषय हो गए। अब आता है आपका मन के कार्य। मन के कार्य तो एक तो आपका ये हो गया ऊहन और विचारन, ऊह्य और विचार्य काम, विचार कार्य हो गए, ठीक है, जो अभी आपने देखा पॉसिबिलिटी के आधार पे, और हित का आइडिया लेना। और दो हैं आपके पहले इंद्रियों का निग्रह करना। निग्रह यहां कंट्रोल है, इंद्रियों को कंट्रोल करना, और खुद पे स्वनिग्रह, खुद पे कंट्रोल करना, खुद पे भी कंट्रोल करना। स्वनिग्रह हुआ खुद पे, सेल्फ कंट्रोल। यहाँ मन का ना सीआर, जो क्लास का मॉनिटर और सीआर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, उसकी तरह काम है। क्लास को भी कंट्रोल करना है, खुद भी कंट्रोल में रहना, नहीं तो टीचर आके ठोक देंगे। इंद्रियों का भी निग्रह, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना है। स्वनिग्रह, खुद को भी कंट्रोल में रखना है। आपने देखा ना मन का डायरेक्ट लिंक है सेंस ऑर्गन के साथ, तो इंद्रियों का भी कंट्रोल करना है, खुद का भी कंट्रोल करना है, ऊहन भी करना है, पॉसिबिलिटी के आधार पे सोचना भी है, विचार भी करना है, लाभ और हानि क्या हो सकती है, ये सारे मन के कार्य हैं। ये चार आपके मन के कार्य हैं, ठीक है। तो मन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं।